गुरु लोग, क्या हाल चाल। आज बात करेंगे उस शेरनी की जो जब स्क्रीन पे आती है तो मुजरिम भागे भागे फिरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्दानी 3 के ट्रेलर की। तैयार हो जाओ क्योंकि रानी वापस आ गई हैं। कहते हैं कि लड़कियां अगर शांत हैं तो वो माँ दुर्गा का सौम्य रूप है जो ममता और धैर्य से संसार चलाती हैं। लेकिन अगर उनके आत्मसम्मान या अपनों पर आ जाए तो वो क्रोध में आ जाती हैं, और वो क्रोध में आ जाए तो वो माँ काली का वो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं जिसके आगे अधर्म थर थर कांपता है। और गुरु लोग, इस बार मर्दानी 3 के ट्रेलर में हमें रानी मुखर्जी के अंदर वही माँ काली वाला स्वरूप साफ साफ दिख रहा है। आपने मर्दानी 1 और 2 देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी तो गुरु क्या कर रहे हो, जाकर देखो। रानी मुखर्जी ने उन फिल्म्स में जो परफॉर्मेंस दी है उसे किल्ड इट कहना भी कम होगा। और देखो, मर्दानी फ्रेंचाइज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से उसके विलन्स रहे हैं। और गुरु, विलन तगड़ा हो तभी एंटागनिस्ट स्क्रीन पर अलग लेवल में दिखता है। चलो थोड़ा गहराइयों के साथ बात करते हैं, और पहले सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है गिनती और किडनैपिंग से। स्क्रीन पर जो टेक्स्ट आता है वो सीधा दिल पर लगता है। इन अ कंट्री दैट वर्शिप गॉडेसेस, थाउजेंड्स ऑफ डॉटर गो मिसिंग एवरी वीक। कहानी में पता चलता है कि बुलंदशहर की लड़कियां गायब हो रही हैं और केस सीधा जाता है हमारी शिवानी शिवाजी रॉय के पास। पिछले कई महीनों के केस देखकर समझ आता है कि सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत कुछ बड़ा और काला सच छुपा हुआ है। और इस बार मास्टरमाइंड कौन है? अम्मा, कुसुमपुर की ये अम्मा जिनको मलिका प्रसाद प्ले कर रही हैं, एक बेखौफ मास्टरमाइंड लगती है। अब रानी वर्सेस अम्मा का चोर पुलिस खेल शुरू होगा, और ये टीजर ट्रेलर हमें कुछ वही वाइब देता है जहाँ पे इमोशनल एलिमेंट भी है और साथ ही साथ एक साइकोपैथ ट्विस्ट भी। गुरु, जहाँ आजकल बिना सर पैर के ट्रेलर आ रहे हैं जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता, वहाँ ये ट्रेलर देखो तो पता चलता है कि ट्रेलर आखिर कहते किसे हैं। स्टोरी सिनॉप्सिस कम है लेकिन यह आपको ऐसे पकड़ता है कि आप हिल नहीं सकते। ट्रेलर ही वाइब दे रहा है कि इस बार केस बहुत डार्क होगा, और वो विलेन की एंट्री से पता चल जाता है। मतलब यार, एक पैकेट वाली थैली में मरा हुआ बच्चा लेकर आना, माय गॉड क्या सीन है वो। स्क्रीन पर ये सीन कैसा दिखेगा ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी वही सिग्नेचर मर्दानी वाली रियलिस्टिक वाइब देती है। रानी मुखर्जी और अम्मा स्क्रीन पर एकदम फैब लग रही हैं। अम्मा का लुक वाकई खतरनाक है। बैकग्राउंड म्यूजिक टॉप नॉच है, इसमें कोई शक नहीं। ये फिल्म इस महीने की मेरी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी बन गई है। रानी मुखर्जी को बड़े पर्दे पर देखना हमेशा से एक ट्रीट रहा है, और मेरा प्रेडिक्शन है कि मुझे लगता है इस बार केस को पर्सनल बनाने के लिए शिवानी शिवाजी रॉय की बेटी को भी इसमें मेन रोल में रखा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो गुरु, थिएटर में आग लगनी तय है। तो गुरु, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आपको क्या लगता है, क्या रानी मुखर्जी इस बार अम्मा को धूल चटा पाएंगी? कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी कमेंट करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।